Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज बात एक गंभीर मुद्दे की जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का एक बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जोरों से चर्चा में है। दिल्ली में आयोजित आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम के दौरान होसबोले ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में लिखे सोशलिस्ट और सेक्युलर यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर देश में खुली बहस होनी चाहिए। होसबोले ने कहा कि ये शब्द संविधान के मूल दस्तावेज में नहीं थे। अब समय आ गया है कि देश तय करे कि क्या ये शब्द संविधान में बने रहें या नहीं। इसके लिए लोकतांत्रिक चर्चा जरूरी है। होसबोले के इस बयान से राजनीति में उबाल आ गया। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। होसबोले के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, एक बार फिर आरएसएस का असली चेहरा सामने है। संविधान जो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है, वही इन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें बहुजनों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए कोई अधिकार नहीं। इनकी सोच है अधिकार छीनो, आवाज दबाओ और फिर सबको बना दो 2ym दर्जे का नागरिक। असल में संविधान जैसा ताकतवर हथियार इनसे बर्दाश्त नहीं होता। यही है इनका असली एजेंडा। आरएसएस को ये सपना देखना अब बंद करना होगा। हम संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि आरएसएस ने अपनी स्थापना के बाद से ही संविधान पर हमला किया है। उन्होंने कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया। इसकी आलोचना इसलिए की क्योंकि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। कांग्रेस ने बीजेपी के 2024 के नारे 400 पार पर भी निशाना साधा और कहा कि इनका असली मकसद संविधान को बदलना है। और क्या हम लोग ऐसे लोकतंत्र बन गए हैं? पार्लियामेंट का नजरअंदाज है, राजनीतिक पार्टियों, सर्वदलीय बैठकों का नजरअंदाज हो रहा है, प्रधानमंत्री मौन व्रत नहीं छोड़ते और हमें सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। वॉशिंगटन से आते हैं जो निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, व्यापार समझौता के बारे में, हमें सुनना पड़ता है राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह से। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये हमारे लोकतंत्र पर अपमान है, पार्लियामेंट पर अपमान है,
राजनीतिक पार्टियों पर अपमान है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं पार्टियों को विश्वास में लेते? प्रधानमंत्री क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते? और ये व्यापार समझौते को लेकर इसके पीछे राज क्या व्यापार समझौता है? आपने क्या निर्णय लिया है? व्यापार समझौता का माने क्या है कि आयात और निर्यात ना, क्या हम हमारी आयात नीति में इतनी भारी परिवर्तन लाने वाले हैं ताकि अमेरिका से हम और चीजें खरीदेंगे? क्या हमारे कृषि क्षेत्र को हम खोलने वाले हैं? क्या हमारे छोटे और लघु उद्योग को जो हम संरक्षण दे रहे हैं उसको हम बंद करने वाले हैं? ये बड़ी व्यापार समझौता की बात जो की है राष्ट्रपति ट्रंप, इसके पीछे राज क्या है, हकीकत क्या है, ये तो बताइए। इतना बड़ा समझौता है, उसकी वजह से आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, तो ये सवाल देश उठा रहा है। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है। भीलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, हम लोग रोज मुख्यमंत्री नहीं बदलते, भाजपा में जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया वो बना ही रहता है। आज हमारे नेता भजन लाल हैं और कल भी हमारे नेता भजन लाल रहेंगे। भाजपा में ऐसा होता नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं। भाजपा में जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन गया, हम समय आने पे पता करेंगे, चुनाव जब होगा। आज हमारे नेता भजन लाल जी हैं, कल हमारे नेता भजन लाल जी रहेंगे। हम रोज रोज थोड़े मुख्यमंत्री बदलते हैं और किसी विरोधी गुट को काम करने का अवसर देते हैं। हमारे यहाँ कोई गुट सुट नहीं होता है। चुनाव आने पर क्या पता करोगे सर? समान क्या चीज? चुनाव आने के पहले पता क्या करना है? विद्यार्थी को कैसे पता करते हैं कि उसने अच्छी पढ़ाई की है? डॉक्टर को कैसे पता करते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर है? वकील को कैसे जानते हैं कि वो अच्छा वकील है? जज का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि उसने अच्छे निर्णय दिए हैं? ऐसे ही राजनीतिक लोगों का भी मूल्यांकन होता है। उसमें चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारा मूल्यांकन होगा संगठन के अंदर कि हमने क्या काम किया है। हमको मूल्यांकन से ऊपर थोड़े ही है। तो हर व्यक्ति का सतत मूल्यांकन होता है। जिलाध्यक्ष जी का मूल्यांकन नहीं होता है क्या? पूछिए उनसे। होता है। तो फिर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर भी तंज कसा और कहा कि वो सिर्फ एक कागजी अध्यक्ष हैं। अखबारों में बयानबाजी करना, मौके से गायब हो जाना, यही उनका काम है और जब चुनाव प्रचार में जाएं तो गमछा लगा के नाचना शुरू कर देते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां भाजपा इसे जमीनी हकीकत बता रही है, वहीं कांग्रेस समर्थक इसे निजी हमला करार दे रहे हैं। डोटासरा को कौन संज्ञान में लेता है? डोटासरा इतने ही सक्षम रहे होते तो 7 उपचुनाव हुए हैं, 5 हमने धड़ल्ले से जीती है, 1 हम 2000 वोट से हार गए, 1 वोट हम हारे। हमारे पास कभी वो सीट नहीं थी 84 की, बहुत साल पहले एक बार हमारे पास होती थी। तो डोटासरा एक कागजी अध्यक्ष है। अखबार में बयानबाजी करना, मौके से गायब हो जाना और नहीं तो चुनाव प्रचार में जाए गमछा लगा के नाचना शुरू कर देना, तो अब उनकी बातों को कौन गंभीरता से लेगा? आमतौर पर गंभीर छवि वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग ही अंदाज में छाए हुए हैं। ग्वालियर से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में सफर के दौरान सिंधिया यात्रियों और पत्रकारों के साथ अंत्याक्षरी खेलते नजर आए। जैसे ही ट्रेन शिवपुरी स्टेशन के पास पहुंची, आसमान से अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हरियाली और मौसम का लुत्फ उठाते हुए सिंधिया मस्ती के मूड में आ गए और गाने लगे सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हालांकि गाना गाते वक्त वे लिरिक्स भूल गए, लेकिन यात्रियों और पत्रकारों ने सुर में सुर मिलाकर गाना पूरा किया। इस हल्के फुल्के अंदाज को देख यात्रियों के चेहरे खिल उठे और ट्रेन का सफर यादगार हो गया। सिंधिया का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोग कह रहे हैं, नेता ऐसा हो जो जनता से जुड़कर मुस्कान बांटे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। और उसके बाद क्या?
हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो, मौसम हंसी हमेशा अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे को लेकर ज्योतिषियों और भविष्यवाणियां करने वालों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पहले भी धर्म, राजनीति और समाज से जुड़े कई विषयों पर अपने तीखे और स्पष्ट विचार रखे हैं। देखिए, शक्ति युक्ति की बात हमको मत करिए, हमको गुस्सा आ जाएगा। अहमदाबाद में 250 लोग से ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार को जितने ये ज्योतिषी और जितने ये भविष्यवाणी कहने वाले लोग हैं, इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। ये क्या तरीका है? अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है, चाहे तुम्हारे गुरु की दी हुई शक्ति है, चाहे तुम्हारी दैवी शक्ति है, चाहे कर्ण पिशाचिनी है, चाहे ये है, चाहे वो है, जो है, तुमने क्यों नहीं बताया कि आग लग जाएगी और लोग पिघल पिघल करके पानी बन करके बह जाएंगे, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। जो लोग वहां पर रेस्क्यू कर रहे थे, उनका इंटरव्यू हमने देखा, वो कह रहे थे कि हम 100 नहीं उठा पाए, जब उठाते थे तो मांस का लोथड़ा हमारे हाथ में आ जाता था, गल गए थे शरीर, फूल जैसे बच्चे गल के पानी बन के बह गए। कहाँ थी आपकी विद्या? धिक्कार है तुम्हारी विद्या पर कि तुम कहते हो मैं भविष्य देख पाता हूं, समझ पाता हूं, और जब इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना होती है उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाते हो। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस समय हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में हैं, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति को लेकर संतोष जताया और कहा, बेहतर सड़कें न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए राहत लेकर आई हैं, बल्कि विकास की रफ्तार को भी तेज करेंगी। दिल्ली से हल्की मगर तीखी सियासी खबर। एक पत्रकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा, क्या स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा दिल्ली में शो कर सकते हैं? इस पर रेखा गुप्ता ने जवाब दिया, वो दिल्ली अपने रिस्क पर आए। इस बयान के बाद विपक्ष ने तंज कसा और कहा, लगता है अब सत्ता में बैठे लोग हंसी से भी डरने लगे हैं। कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है, जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे, सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। अच्छा, दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। मैम, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अरे दिल्ली की जनता सुनेगी ना उन्हें, इसलिए कह रही हूँ। बिहार चुनाव को लेकर सियासत गर्मा रही है। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि अब बिहार चुनाव में वोट डालने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी हो सकता है। यानी अगर किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो उसे अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। पहली बार इसकी नए सिरे से कसौटी बनाई जा रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है, और ये बिना किसी पार्टी से कोई बातचीत किए। आप गौर कीजिएगा, पिछले महीने चुनाव आयोग ने कहा कि हमने देश भर के राजनीतिक दलों से विशेष कंसल्टेशन शुरू किया है। नए चुनाव आयुक्त के आने के बाद उन्होंने कहा कोई 4000 जगह पे हमने वार्ता की है पार्टियों से। उन्होंने 18 बिंदु का एजेंडा रिलीज किया कि हम इन चीजों पर चुनाव सुधार कर रहे हैं। उन सब में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक महीना पहले तक चुनाव आयोग देश भर की पार्टियों से बात कर रहा है, कह रहा है हमें ये चीजें करनी है, और इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि केवल बिहार के लिए नहीं, आपने ध्यान से देखा होगा, उन्होंने कहा बिहार में पहले होगा, उसके बाद पूरे देश में होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।